हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। मतलब हिंदी का टॉप 25 क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। और हमारी क्लास जो है 19वीं होने वाली है, 19th क्लास हमारी है रिवीजन की। तो चलिए आज की पहली क्लास देख लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। ठीक, इसमें पहला ऑप्शन है हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। इसमें बताया गया है कि जो पर्यायवाची शब्द हैं क्या वह संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, या फिर पर्यायवाची शब्द जो हैं प्रतिशब्द भी कहलाते हैं, या फिर जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो ऑप्शन है केवल 1 सही है, या फिर केवल 2 सही है, या 1 और 3 सही है, या फिर 2 और 3 सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों? 2 और 3। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अश्व का पर्यायवाची क्या है? सॉरी, पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तरंग, या फिर घोटक, घोड़ा, या है। तो आपको बताना है कि अश्व का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो कौन नहीं है? ए, तरंग। ठीक है, तरंग नहीं है। घोटक, घोड़ा और है, ये अश्व के पर्यायवाची होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक शब्द का पर्यायवाची में बताना है। ठीक है, तो अर्जुन, सेना, अग्नि या घोड़ा। तो अनिक का पर्यायवाची क्या होगा? अनिक का पर्यायवाची बी, सेना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। यहां पे देखना, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। इन ऑप्शनों में से कौन सा जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पाहन, उपन, पाषाण, या फिर उरग। तो क्या नहीं है? उरग। उरग जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पर पाहन, उपन और पाषाण ये सब पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि पक्षी जो होते हैं, पक्षी, उसका पर्यायवाची कौन है इसमें? भूधर, मीन, वृंद, या फिर विहंग। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? भूधर, मीन, वृंद, या फिर विहंग। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपको बताना है कि जो नलिनी है, कैरव है और चंद्रप्रिया है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी के, या फिर सौदामिनी के, या कुमुदिनी के, या फिर कुमुद कला के। तो किसके हैं? सी ऑप्शन, कुमुदिनी के। नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया जो है पर्यायवाची होते हैं। सेवन क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? या तो धान, या फिर सुरारी, या धूम्रकेतु, या तमिल चर। तो हमें बताना है कि असुर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? धूम्रकेतु। ठीक है, बाकी या तो धान और सुरारी या और तमिल चर, ये सब जो है ये असुर के पर्यायवाची है। ठीक है, पर धूम्रकेतु नहीं है। ठीक है, एट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। अरविंद शब्द का, ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची। तो पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा है गुलाब, और कल्पवृक्ष या केवड़ा। तो क्या है इसका
अरविंद का कमल। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाज का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताया है कि अनाज का पर्यायवाची नहीं है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या फिर निराश्रित। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? अनाड़ी। ठीक है, अनाज का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं होगा, पर बेसहारा, यतीम और निराश्रित, ठीक है, ये पर्यायवाची होंगे। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है, सॉरी, अंधकार का पर्यायवाची है। तो अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है? तम, अंधेरा, अमावस्या, तिमिर। तो ये तो ऑप्शन, सॉरी, ये गलती है क्वेश्चन में, यहां पे रहेगा, यहां पे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है कि अंधकार का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो तम, अंधेरा, तिमिर, अमावस्या। तो क्या नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट है। अमावस्या जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं होता है, लेकिन तम और अंधेरा और तिमिर ये सब इसके अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन ऐसे होता है जैसे अभी पूछा था कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, तो अब टिक किसको लगा दें? ये भी अंधकार का पर्यायवाची होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरह नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ी गलती थी, यहाँ पर रहेगा कि नहीं, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अमावस्या। ठीक है, आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। अनाज का पर्यायवाची शब्द बताना है, अनाज का। ठीक है, चाह या फिर शस्व या फिर सलील या रूपा। अनाज का क्या पर्यायवाची होगा? चाह, सस्य, सलील या रूपा। तो क्या होगा? अस्य। अनाज का पर्यायवाची शब्द अस्य होगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। हमें बताना है कल्प वृक्ष जो होता है उसका पर्यायवाची क्या है? पारिजात या फिर कल्पतरुर या देव वृक्ष या ये सभी। तो हमें बताना है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है। तो कल्प वृक्ष का पारिजात ये भी होता है, कल्पतरु ये भी होता है, देव वृक्ष ये। तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये सभी, ठीक, ये सभी, ये सब जितने भी ऑप्शन हैं कल्प वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखते हैं, कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। तो चलन या वसन, गगन या जंगल। तो सिंपल सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, वसन। ठीक है, कमल का पर्यायवाची। अब हमें बताना है कमल का पर्यायवाची, अंबर, दिनकर, नीरज या पुष्प। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, नीरज। कमल का पर्यायवाची जो होता है नीरज होता है। अब बताएं खगेश का पर्यायवाची। खगेश का पर्यायवाची पहला ऑप्शन है वासुदेव, दूसरा है वाक या तीसरा है वैनते या विद्धु। ठीक, तो क्या होगा? वैनते। खगेश का पर्यायवाची वैनते होगा। अब आगे देखते हैं, 16 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा
शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? नहीं बताना है, ठीक है। गणेश का पर्यायवाची जो है इनमें से कौन सा नहीं है? विनायक, एकदंत या फिर धनक या फिर लंबोदर। तो कौन सा नहीं है? धनक, ठीक है। धनक जो है गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। विनायक, एकदंत और लंबोदर ये पर्यायवाची होता है गणेश का। आगे देखते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची बताना है। दुर्गा शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। भारती, श्री या फिर धात्री या ज्योत्सना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, धात्री, ठीक है। दुर्गा का पर्यायवाची धात्री। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। अम्बुद, पारावार या फिर आनंद या पयोधी। तो देखिए इसका जो पयोधी भी होता है, ठीक। समुद्र का जो पर्यायवाची होता है पयोधी होता है, अरडाम होता है, पारावार होता है, अम्बुद नहीं होता है, ठीक है। तो अम्बुद करेक्ट ऑप्शन है। 19 देखते हैं। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? कुंदन शब्द का, ठीक है। कुंदन का हमें पर्यायवाची बताना है। हेम, दुश्मन और मतंग, स्वजन। तो हेम, इसका जो राइट ऑप्शन होगा हेम। कुंदन का हेम पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं। 20 क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? मयंक या फिर इंदु या सुधांशु या सरोज। तो देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची मयंक भी होता है, इंदु भी होता है, सुधार भी होता है और सरोज नहीं होता, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। चंद्रमा का ये जो है सरोज जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। 21 क्वेश्चन देखते हैं। मार शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। मार शब्द का, ठीक। तो जादू या स्वर्ण का या अधम का या अनंत का। तो जादू मार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जादू, स्वर्ण का, डी ऑप्शन, ठीक है। अनंत, अनंत होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? मछली का पर्यायवाची बताना है। चपला, त्वनिधि या अच्छी या छस। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है छस, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पंकज, अंबुज, वारिद या फिर पदम, ठीक है। तो पंकज भी होता है, अंबुज भी होता है और पदम भी होता है, इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। पर इसमें बोला गया पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वारिद। कमल का पर्यायवाची वारिद नहीं होता है, परंतु पंकज, अंबुज और पदम होता है। 24 क्वेश्चन, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सूरा या फिर मधु, अमी या मदर, ठीक। तो हमें बताना है मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सूरा नहीं है, मधु नहीं है, अमी नहीं है या मदर नहीं है। तो अमी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मदिरा का पर्यायवाची ये नहीं होता है। सूरा होता है, मधु होता है और मदर भी होता है। 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक का, ठीक है। मस्तक का पर्यायवाची बताना है। लाल, ललाट, लालिमा या फिर ललाई। तो ललाट।
मस्तक का ललाट जो शब्द है पर्यायवाची है। 26 क्वेश्चन, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि शब्द का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। उरग या सरीसृप या पवनाश या सिंदूर। तो इसका जो होगा सिंदूर, ठीक है। सिंदूर जो है अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का पर्यायवाची क्या है? उरग है और सरीसृप है और पवनाश है, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का व्यान, गरुण, सर्प या पन्नग। तो पर्यायवाची नहीं है भुजंग का बी गरुड़। गरुड़ जो है भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। पर ये व्यान, सर्प और पन्नग भुजंग के पर्यायवाची होते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अश्व शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तुरंग, कुरंग या है या सैधव, ठीक है। तो क्या नहीं है इसमें पर्यायवाची नहीं है? अश्व का पर्यायवाची कुरंग नहीं है। तुरंग, है और सैधव पर्यायवाची होते हैं अश्व के, ठीक है। ट्वेंटी 29 क्वेश्चन देखते हैं। आंख का पर्यायवाची में बताना है। लोचन, पावक, वसन या प्रभा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंख का लोचन, ठीक, पर्यायवाची शब्द होता है। 30 क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची में बताना है कि कौन सा नहीं है। चक्षु, दृक, अच्छी, अतुल। तो जो इसमें है आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये हमारा सी ऑप्शन, सॉरी अतुल। हाँ, इसका जो है अतुल, अतुल करेक्ट है। आंख शब्द का पर्यायवाची जो है अतुल नहीं होता है। चक्षु होता है, दृक होता है और अच्छी होता है, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास आपको पसंद आई है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए अभी, इसे अभी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुँचाइए और कमेंट करिए। और आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब बिंद एकेडमी से। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।